आजकल छोटे छोटे बच्चों के दांत क्यों खराब आ रहे हैं? खान पान चल रहा है जिस समय में वो फास्ट फूड की तरफ जा रहा है। जब जब वो खाने की चीजें इस प्रकार की होंगी कि जिसमें हमें जौ की तरह बहुत अच्छी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, दांत को बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो इसलिए आने वाली पीढ़ी के दांत वो खराब होंगे। आपके पास सबसे ज्यादा किस तरह की समस्याएं लेकर लोग आते हैं? ये सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो दो तरह की है। तो दांत में कीड़ा लगे और दूसरी है मसूड़ों से खून निकलना। कैविटी एक्चुअली में होती क्या? कैविटी एक डेंटल डीके है। तो बैक्टीरिया जो हमारे नॉर्मल मटेरियल को कन्वर्ट कर देते हैं एसिड में, और एसिड उसको तोड़ना शुरू कर देता है दांत को, और जब वो तोड़ता है, ब्रेक करता है, तो कैविटी बन जाती है। छोटे छोटे बच्चों के दांत जो सीधे आने की बजाय है वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तो जॉ साइज तो छोटा होता जा रहा है और टूथ साइज जो है वही है। तो उसमें क्या होता है, वो बाहर की तरफ दांत निकल आते हैं, उनको स्पेस कम मिल रहा है और वो बाहर निकल आते हैं, या फिर वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। लोगों के दांत जो होते हैं वो पीले होते हैं। दांत बहुत ज्यादा ब्रश करने से सफेद, और अगर बहुत ही ज्यादा ब्रश कर दिया तो पीले होता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ईश्वर वाणी और आज का हमारा प्रोग्राम है आरोग्य वाणी। आरोग्य वाणी में मैं आपके साथ जुड़ी हूँ प्रियंका जोशी। आज के समय में बच्चों से लेकर बूढ़े तक सभी के मन में एक ही सवाल रहता है कि दांतों का क्या, भाई दांत पीले हैं, दांतों में पाइरिया है। बच्चों से लेकर बूढ़े तक हर व्यक्ति को यही परेशानी रहती है। तो आज इन सभी परेशानियों के जवाब हम जानेंगे डॉक्टर यूके चौधरी से। डॉक्टर यूके चौधरी डेंटल कॉलेज में प्रोफेसर रहे हैं और आज हमें वो अपनी सारी समस्याओं के हल बताएंगे। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू सर, सबसे पहला सवाल मैं ये जानना चाहूंगी कि कई लोगों के मन में जो क्वेश्चन रहता है कि बच्चे जो हैं उनके दांतों से, आजकल छोटे छोटे बच्चों के दांत क्यों खराब आ रहे हैं? देखिए, मैं सभी का स्वागत करता हूँ ईश्वर वाणी चैनल में, जिसके माध्यम से हम आपके साथ बात कर पा रहे हैं। आने वाला जो समय है, अगर आप देखें, जो हम 100 साल पहले देखते थे, 50 साल पहले देखते थे, शरीर का हर अंग उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है जितना कि वो पुराने समय में करता है, क्योंकि जो शरीर की रिक्वायरमेंट है वो उसी हिसाब से ढलती चली जाती है जिस हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट है। तो दांत का भी अगर आप देखें, खान पान जो है हमारा, आने वाले समय में जो खान पान चल रहा है जिस समय में, वो फास्ट फूड की तरफ जा रहा है। पहले पूरा साग बनता था गांव में, घरों में कच्ची सब्जियां खाई जाती थी, सलाद, फ्रूट्स, इस पे ज्यादा डिपेंडेंट। आजकल फास्ट फूड पे ज्यादा, मैगी, पास्ता, बाहर की डिशेज है, चाइनीज बहुत सारी चीजें, मोमोज और मैदे टाइप की चीजें। तो जब जब वो खाने की चीजें इस प्रकार की होंगी कि जिसमें हमें जौ की तरह बहुत अच्छी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, दांत को बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और वो चीजें स्टिकी होंगी, चिपकती होंगी दांतों से, सफाई के बावजूद भी उतनी अच्छी सफाई नहीं हो पाती जितनी होनी चाहिए, तो इसलिए आने वाली पीढ़ी के दांत जो है वो खराब होते जा रहे हैं। तो क्या जो मदर होती हैं जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तभी से ये सब चीजें इफेक्ट होने लगती हैं? जी बिल्कुल, बहुत सारे जेनेटिक फैक्टर्स हैं। अगर मदर के, फादर के किसी के भी दांत पीले या खराब निकले हैं तो कई बार जेनेटिक लेवल पर पूरे अगली जनरेशन के भी हो जाते हैं। लेकिन उसके अलावा खान पान मदर का किस प्रकार का है, अगर मदर ने कैल्शियम कम लिया या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ मेडिकेशंस ऐसी ली जिनके की साइड इफेक्ट्स बोन और टीथ के बनने में होते हैं, लाइक टेट्रासाइक्लिन एक मेडिसिन होती है, या उस वक्त जो खान पान है उसमें कुछ न्यूट्रिशंस की कमी हो गई, मिनरल्स की कमी हो गई, तो वो सब जो है एक उत्तरदायी होते हैं इस कार्य के लिए कि वो दांत कमजोर बनेंगे। फिर बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद अगर उसको न्यूट्रिशन ठीक से नहीं मिलता है, कैल्शियम की कमी है, या फिर हाई फ्लोराइड्स वाटर वो ग्राउंड वाटर पीता है, तो भी दांत जो है वो खराब होने के चांसेस। सर, आपके पास, आपका इतना सालों का एक्सपीरियंस रहा है, आप रोज नए लोगों से मिलते हैं, तो आपके पास सबसे ज्यादा किस तरह की समस्याएं लेकर लोग आते हैं? जी बिल्कुल, देखिए, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो दो तरह की है। एक तो दांत में कीड़ा लगना बोलते हैं जिसको डेंटल केरीज, उसको दो प्रकार से लोग एक्सप्रेस करते हैं आके कि देखिए हमारा दांत थोड़ा काला हो रहा है, या फिर हमारे दांत में कुछ फंस जा रहा है, या फिर हमारा दांत सेंसिटिव हो गया। और दूसरी है मसूड़ों से खून निकलना, यानी कि पाइरिया, पेरियोडोंटाइटिस बोलते हैं जिसको हम अपनी लैंग्वेज में। तो ये दो प्रकार की समस्याओं से लगभग 60-70% समाज जो है, लोग जो है पीड़ित है। और कारण एक ही है कि आजकल का जो समय है वो समय भाग दौड़ का समय है, प्रॉपर ब्रशिंग नहीं हो पाती। बहुत सारे लोगों को मेथड ऑफ ब्रशिंग नहीं पता है,
तो उससे गम्स की ब्लीडिंग की जो प्रॉब्लम, उसको पाइलिया बोलते हैं, वो स्टार्टिंग में जिंजिवाइटिस होती है, फिर बाद में अगर उसकी केयर ना की जाए वो पाइलिया या पेरिडोन्टाइटिस में कन्वर्ट हो जाती है। डेंटल केरीज भी सेम है, फूड हैबिट्स हमारी बदल रही है। अगर हम शुगर वाला फूड खाते हैं, चॉकलेट्स, टॉफीज एक्सेट्रा, और फाइब्रस फूड नहीं लेते हैं, स्टिकी फूड लेते हैं, तो वो दांत में चिपकता है और रात को अगर ब्रश नहीं करते हैं तो धीरे धीरे कैविटीज में हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। बिकॉज जो हमारे दांत में बचता है मटेरियल वो सड़ जाता है, और वो सड़ के कुछ बैक्टीरिया हमारे मुंह में होते हैं, लाइक स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटान्स और स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस, जो कि उसको एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। उस सड़े हुए खाने को धीरे धीरे वो एसिड में कन्वर्ट कर, और एसिड जो है वो दांत के जो मिनरलाइज पार्ट है, मिनरल वाला पार्ट है, इनऑर्गेनिक पार्ट है, उसको डीमिनरलाइज कर देते हैं, और जो ऑर्गेनिक पार्ट है उसको डिसइंटीग्रेट कर देते हैं। तो उससे धीरे धीरे काला निशान बनता है और फिर वो कैविटी बन जाती है। जैसा कि आपने कहा सही तरीका यूज नहीं करते ब्रश का, तो ब्रश का असल में सही तरीका होता क्या है? जी बिल्कुल, देखिए जो हमें ब्रश है नॉर्मली अगर आपने देखा होगा उंगली से करते हैं या उससे करते हैं, कभी भी लाल दंतमंजन कई लोग, लाल दंतमंजन कई लोग पहले करते थे, अब तो बहुत कम करते हैं। लेकिन वो देखिएगा तो आप ऐसे दांत में लगाते हैं ब्रश या कुछ भी, और वो शुरू कर देते हैं ऐसे ऐसे, उधर फोन आ रहा है, उधर वो दूसरी चीज सोच रहे हैं, और वो ब्रश खत्म हो जाता है। पर जो मेथड ऑफ ब्रशिंग है उसमें ऊपर वाले टीथ अगर हमारे ऐसे हम देखें साइड पे, तो हमें ऐसे ब्रश नहीं लगाना है, हमारे को ब्रश जो है वो ऐसे 45 डिग्रीज पे कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, और वो स्वीपिंग मोशन में उसको ऐसे किया, सो लाइक दिस। नीचे से अगर ये नीचे वाले दांत है तो जस्ट अपोजिट, नीचे से स्वीपिंग मोशन 45 डिग्रीज पे ऐसे करना है। सामने वाले दांत भी ऐसे, ऊपर वाले दांत ऐसे, ये चार तरफ हुई हमारी दांतों की। अगर हम इनसाइड करें तो ब्रश कभी भी ऐसे नहीं पकड़ना चाहिए, ब्रश हमें वर्टिकली होल्ड करना चाहिए, और ऐसे अगर ब्रश है तो उसको ऐसे क्लीन करना चाहिए। दिस इज द क्लीनिंग मेथड। ये हो गया। साइड में आप अंदर की साइड ब्रश अगेन जैसे ऐसे दांत है तो इनसाइड फिर ऐसे करेंगे, थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं, और अगर आप देखें तो फिर चार सरफेसेस टॉप की सरफेसेस बच जाती है। आप आगे पीछे और गोल गोल कर सकते हैं, ऐसे ऊपर गोल गोल कर सकते हैं, यानी कि कुल आप देखिएगा 1 2 3 and 3 6 and 6 6 और 6 12 13 14 15 16 टाइम्स आपको ब्रश की डायरेक्शन चेंज करनी है। आप सोचिए 16 टाइम्स। हाँ सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन इसमें कितने समय, जैसे कि 5 मिनट ब्रश करना भी बहुत लंबा हो जाता है, तो क्या टाइम रहना चाहिए? टाइमिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट। आप 2 या 3 मिनट भी अच्छे से ब्रश करते हैं, मोर देन सफिशिएंट। लेकिन आप 10 मिनट भी करते हो, 2 3 4 जगह तो पहुंच ही नहीं पाते, तो फिर वो ब्रश का मतलब करेंगे। आपके कैरियर में मैं आपसे थोड़ा फनी हो जाएगा, लेकिन आपके कैरियर में सबसे अजीब तरह की दांतों से जुड़ी समस्या कोई क्या लेकर आया है? देखिए अजीब तरह की तो समस्या नहीं होती है, लेकिन कुछ लोगों को लाइक छोटी छोटी परेशानी हो जाती है। जैसे जी मुझे कुछ झंझनाहट सी दांतों में होती है, मतलब फनी हो गई वो, और मुझे जब मैं खाता हूँ तो बस मेरे को दर्द होता है। टेक्निकली क्या है कि छोटा मोटा जख्म हो गया है, छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, तो वो इतना डर जाते हैं कि वो समझते हैं जैसे किताब में पढ़ लिया हो कि छोटे छोटे दांत चुभने से या कुछ और अल्सर होने से कैंसर भी हो जाता है, तो वो डर ज्यादा जाते हैं। ऐसी परेशानियां जो है कई बार आती हैं, जो उन्हें फनी कहेंगे हम, कि वो उनको विश्वास नहीं होता कि हमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है और हम डरे हुए हैं, और तो इस तरह की प्रॉब्लम को साइकोलॉजिकली ठीक करना पड़ता है, कुछ मेडिकेशन भी देनी पड़ती है। अदरवाइज जो 80% प्रॉब्लम्स है वो खून, दांतों से खून आना, सेंसिटिविटी होना, और पेन, जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट जिसके लिए जरूरत पड़ती है कि कैविटी को अगर हमने इग्नोर करते गए तो फिर वो डीप नर्व्स तक पहुंच जाती है दांत के, और फिर वो रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना। सर आपने जैसा कहा कैविटी बहुत ज्यादा अगर हम इग्नोर करते रहे तो वो प्रॉब्लम बन जाती है, लेकिन कैविटी एक्चुअली में होती क्यों है? जी मैंने आपको बताया कि कैविटी एक डेंटल डिके है, टूथ का डिके है, और वो डिकेइंग प्रोसीजर मैंने बताया, दो बैक्टीरिया जो हमारे नॉर्मल मटेरियल को कन्वर्ट कर देते हैं एसिड में, और एसिड उसको तोड़ना शुरू कर देता है दांत को, और जब वो तोड़ता है, ब्रेक करता है, तो कैविटी बन जाती है। तो दैट इज कॉल्ड कैविटी। और कैविटी में जब वो कंटिन्यूअस मटेरियल फंसता रहता है तो कंटिन्यूअस उसको ब्रेक करती रहती है, और आधा मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर ऐसे करके जब पहुंच जाती है तो फिर नीचे दांत के डेंटिन होता है, इनेमल के नीचे डेंटिन होता है। तो इनेमल जब खत्म हो जाता है कैविटी बनके, और जब डेंटिन आता है तो इट बिकम सेंसिटिव। सेंसिटिव का मतलब है कि ठंडा और गर्म लगना शुरू होगा। स्टार्टिंग में ठंडा लगता है, हवा भी लगी कभी कभी, और फिर गर्म लगना शुरू होगा। तो फिर हमें पता लग जाता है कि ये हमारा काफी नजदीक का मामला है नस के,
फिर भी हम उसको देखते रहते हैं, कुछ लोग लौंग चबा लेंगे, कुछ दर्द की दवाई ले लेंगे, फिर वो जो है पस बन जाती है दांत में, और वो पस बन के वो दांत बहुत तेज दर्द करता है, फिर रात को सोना भी मुश्किल होता है कुछ पेशेंट्स के लिए। तो तब हम जाकर उसका नस निकालने का ट्रीटमेंट, रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं। सर कई लोगों की प्रॉब्लम होती है कि उनको कैविटी, जो ऐसा अभी हमने डिस्कस किया कि कैविटी की बहुत प्रॉब्लम होती है, तो क्या अगर वो ठंडा पानी पी रहे हैं तो ठंडे पानी से जो उनके मसूड़ों में दर्द हो रहा है या हल्की सी कैविटी उन्हें फील हो रही है, तो क्या इस समस्या को लेकर भी वो हॉस्पिटल में है? जी बिल्कुल ठीक आपने कहा, ये बिल्कुल इनिशियल जिसे कहते हैं समस्या है, और इनिशियल समस्या जब होती है तभी चीज का छोटा इलाज संभव। बहुत बड़ी बीमारी आप बना लेंगे, फिर लाइक अगर आप बुखार है, 4 दिन बुखार के बाद जाते हैं तो आपको बहुत एडमिट होना पड़ता है, फिर आपको बहुत सारी ड्रिप्स चढ़ती है, फिर वो इसी तरीके से दांत की भी समस्या है। अगर शुरू में ही कैविटी बन जाए, थोड़ा ठंडा पानी लगे, थोड़ा सा खाना फंसना शुरू हो जाए और स्टार्टिंग में ही चले जाते हैं, तो सिंपल कैविटी की फिलिंग हो जाती है। फिलिंग्स, कॉस्मेटिक फिलिंग्स आजकल चल रही है, व्हाइट कलर की फिलिंग होती है, लाइट क्योर फिलिंग बोलते हैं, उससे पहले सिल्वर गोल्ड भी चलता था फिलिंग में। तो अगर इनिशियली आप फिलिंग करा लेंगे तो बाद में प्रॉब्लम नहीं है। आजकल बचपन से ही ये हो रहा है कि बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के दांत जो सीधे आने की बजाय वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, और पेरेंट्स काफी कंसर्न रखते हैं उसके लिए कि भाई हमारे बच्चे के दांत अभी से ऐसे हो गए तो बड़े हो गए क्या होगा, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? बिल्कुल ठीक, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती जा रही है, और रीजन मैं अगेन बता रहा हूँ कि जब हम पिछले 20-30 साल से, आपको याद होगा, खूब फास्ट फूड खाना शुरू कर दिया लोगों ने, बर्गर, पैटीज, ये सब, उसमें बहुत ज्यादा दांत चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये बॉडी की तासीर है, बॉडी का एक वो है कि अगर हम उससे कम काम लेंगे तो उसकी एट्रॉफी हो जाती है, डिसयूज एट्रॉफी बोलते हैं। आप इस हाथ को काम करना बंद कर दीजिए, 1 महीने बाद आप देखिए ये हाथ अपने आप पतला होना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से बॉडी की जेनेटिक लेवल पे डेवलपमेंटल चेंजेस होते हैं, तो वो चेंजेस ऐसे हो गए हैं कि अभी हमारा जेनेटिकली डिटरमिन्ड तो है टीथ का साइज, तो वो जैसे मदर फादर के काफी हद तक उसी साइज के निकलेंगे, लेकिन जॉ का जो साइज है वो डेवलपमेंट के हिसाब से छोटा होता है। जॉ हमारा, पहले बड़े जॉ होते थे, अगर आपने पहले सुना जो प्रिमिटिव ह्यूमन बीइंग होता था तो निएंडरथल, क्रो-मैग्नन, उसमें 38 और 36 दांत भी हुआ करते थे चमड़े, अब 32 भी नहीं होते बहुत सारे लोगों के। तो जॉ साइज तो छोटा होता जा रहा है और टूथ साइज जो है वो ये है, तो उसमें क्या होता है, वो बाहर की तरफ दांत निकल आते हैं, उनको स्पेस कम मिल रहा है और वो बाहर निकल आते हैं, या फिर वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। दोनों एक ही चीज है, अगर वो बाहर नहीं होंगे तो टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, बाहर हो गए तो वो टेढ़े मेढ़े ना होके आउटर हो गए। तो इसमें हम ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करते हैं, ब्रेसेस लगाते हैं, कई टाइप्स के ब्रेसेस होते हैं, कॉस्मेटिक है, आजकल इनविजिलाइन चल रहा है, सिल्वर ब्रेसेस, स्टील ब्रेसेस तो पहले से ही चलते थे, तो उनको ब्रेसेस लगा के कई बार हमें स्पेस की रिक्वायरमेंट है, कुछ दांत निकालने भी पड़ते हैं, और निकाल के हम उनको 1-1.5-2 साल में ट्रीटमेंट चलता है ऑर्थोडोंटिक, उसको ठीक कर देते हैं। तो पेरेंट्स कहते हैं, जैसे मम्मी आजकल कहती हैं कि बच्चों से जो जीभ है, आपकी जुबान है, वो दांतों में या मसूड़ों में मत लगाओ, जैसे फर्स्ट जो बर्थ के दांत निकल रहे होते हैं, तो उस वक्त क्या उसका भी बहुत असर पड़ता है? देखिए बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन टंग थ्रस्ट अपने में एक प्रॉब्लम है, दिस इज कॉल्ड टंग थ्रस्टिंग प्रॉब्लम, और उससे दांत बाहर आ जाते हैं कंटिन्यूअस अगर टंग थ्रस्ट करें तो। और थोड़ा बहुत तो ये है कि भाई जब दांत निकल रहे हैं और आपने कंटिन्यूअस उसको पुश कर रहे हैं आप, तो मूवमेंट तो पक्का होता है दांत का, इट इज वेरी सॉफ्ट एट दैट टाइम, वो बोन के अंदर मूव कर जाता है, तो बिल्कुल एक्सेसिव टंग थ्रस्ट नहीं होना चाहिए, नॉर्मल टंग थ्रस्ट कोई बात नहीं है। और अगर वो समस्या है तो उसके लिए भी टाइमली आप डेंटिस्ट के पास जाएं, देयर आर अप्लायंसेस, कुछ वो प्लेट्स टाइप बनाते हैं हम लोग जो टंग थ्रस्ट को भी रोकती है। सर आपके करियर में ऐसा कोई केस रहा है जो देखकर आपको लग रहा है ओह ये तो बहुत खराब है, या फिर आपको वो केस करने का बिल्कुल मन ही ना, उसको हाथ लगाने का मन ना? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसे तो केसेस हिंदुस्तान में तो भरे पड़े। रीजन इज के हम लोग हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं लापरवाह है हिंदुस्तान में। जब तक हमें रात में नींद नहीं आएगी हम डेंटिस्ट के पास नहीं, ऐसे ऐसे हैं जिनके 32 में से 30 दांत खराब है, 28 दांत खराब है, टूट के गल गए, छोटे हो गए, तो बहुत लगता है भैया आप किस लिए आए हो, आप कुतुब मीनार को क्या सोचते हो, ताजमहल बन जाएगा। लेकिन आजकल जो ट्रीटमेंट टाइप्स है वो बहुत हो गई हैं, आजकल कुतुब मीनार को ताजमहल में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, डेंटल इम्प्लांट्स चल रहे हैं, क्राउन ब्रिजेस चल रहे हैं, कॉस्मेटिक फिलिंग चल रही है, एस्थेटिक्स बहुत कुछ है। तो मेरा मतलब ये कि लगता तो है और उनसे कहते भी है कि भाई आपको समय से दिखाना चाहिए, तो पता है क्या प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों के दांत गलते रहते हैं, खराब होते रहते हैं, टूटते रहते हैं, लेकिन उनको दर्द कभी नहीं होता, और वो कहते हैं जी हमें दर्द ही नहीं हुआ कभी, हम क्यों जाए। मतलब वो इतने अवेयर नहीं है कि जरा सा भी दांत खराब हुआ तो आपको जाना चाहिए, वो दर्द ही नहीं होना चाहिए। अब तो हम खा नहीं पा रहे 2 दांतों से, इसलिए हम आए।
बहुत फनी फनी स्टोरीज हैं और बहुत खराब खराब दांतों के साथ लोग आते हैं हमारे यहाँ। बहुत फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत लोगों की अच्छी नहीं है। एक अगर 5-7 दांत खराब हो जाए तो आपका 40-50 हज़ार रुपया तक आराम से खर्च हो जाता है। तो इसलिए वो समय के साथ भी ये लगता है कि जब फाइनेंशियली उनके बच्चे स्ट्रांग होते हैं तब वो दांत का ट्रीटमेंट कराते हैं, बच्चे अवेयर होते हैं तब मम्मी पापा का कभी ट्रीटमेंट कभी कराते ऐसा हैं। होता है कि उनकी स्थिति बहुत वर्स्ट हो जाती है जब Yes. वो खाना भी नहीं खा पाते हैं, तब वो सोचते हैं कि भले ही पैसे नहीं है लेकिन जी। कैसे भी जुगाड़ करके करेंगे, जी। लेकिन डॉक्टर के पास जाना जरूरी हो गया है। जी, क्योंकि टेक्निकल चीज है और ठीक करनी पड़ती है। तो कई लोग इतने दांत खराब लगते हैं कि उनकी जड़ें निकालनी पड़ती है, फिर वो फुल डेंचर, कंप्लीट डेंचर लगाना पड़ता है निकालने लगाने वाला। तो बहुत सारी स्थितियां आती हैं क्योंकि देश हमारा बहुत गरीब से लेकर मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग में उच्च मध्यम वर्ग और बहुत उच्च वर्ग भी है, इसलिए सब तरह की समस्याएं आती हैं। लेकिन मैं ऐसे लोगों से एक बात जरूर कहना चाहूंगी, जब आपकी स्थिति बहुत दांतों की खराब हो जाती है तब आप डॉक्टर के पास अगर जाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फीस चुकानी पड़ती है ऐसे मामलों में। तो ऐसे लोगों को यही सलाह है कि आपके दांत में अगर थोड़ी सी परेशानी हो रही हो, अगर आप उस वक्त दिखा लें अपने दांतों को, तो हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा फीस ना देनी पड़े और आपके समय रहते आपके दांत ठीक हो जाए। तो डॉक्टर साहब, एक और सवाल है कि लोगों के दांत जो होते हैं वो पीले होते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, इंक्लूडिंग मी, कि रात में भी ब्रश कर रहे हैं, सुबह भी ब्रश कर रहे हैं, लेकिन जो दांतों का पीलापन है वो नहीं जाता। देखिए मैं बताऊं, एक तो दांत बहुत ज्यादा ब्रश करने से सफेद नहीं होते, अगर बहुत ही ज्यादा ब्रश कर दिया तो पीले हो जाते हैं। कारण ये है कि इनेमल व्हाइट होता है ऊपर का, और अगर आपने उसको काफी घिस दिया तो नीचे डेंटिन है वो थोड़ा येलोइश होता है, तो येलोइश दिखने शुरू हो जाएगा। एक्सेसिव ब्रश इज नॉट द ट्रीटमेंट। जो कारण जानना बहुत जरूरी है कि येलो टीथ क्यों है। तो एक तो मैंने जेनेटिक लेवल पे आपको बताया कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप मदर ने मेडिसिन कुछ टेट्रासाइक्लिन जैसे ले लिए तो टेट्रासाइक्लिन स्टेनिंग हो जाती है टीथ में, फिर भुरभुरे दांत हो जाते हैं, जो फ्लोराइड्स एक्सेसिव होते हैं वाटर में कहीं भी तो उससे हो जाते हैं। फिर आप बाद की बात करें तो ये तो इंट्रिंसिक स्टेन्स हो गए। एक्सट्रिंसिक स्टेन्स होते हैं जैसे कॉफी टी ज्यादा लेते हैं, स्मोकिंग ज्यादा करते हैं, इन चीजों से भी बहुत ज्यादा टीथ का। तो नॉर्मल तौर पे तो 100 में से 70 लोगों का ट्रीटमेंट जो है वो स्केलिंग बोलते हैं, क्लीनिंग ऑफ द टीथ, अल्ट्रासोनिक स्केलिंग मशीन्स हैं, उनके थ्रू बढ़िया होके और पॉलिशिंग कर दी जाती है। लेकिन अगर प्रॉब्लम टेट्रासाइक्लिन स्टेनिंग है, फ्लोराइड्स की स्टेनिंग है, तो उसके लिए ब्लीचिंग ऑफ द टीथ की जाती है। ब्लीचिंग ट्रेज होती है, उनके अंदर एक केमिकल रखा जाता है, उसको आधा घंटे के लिए 15 मिनट के लिए रखना। डिफरेंट कंपनीज के हैं, टाइमिंग्स के हैं, और आजकल सेल्फ ब्लीच भी आ रहा है। आजकल आप एड्स में भी देखते हो, आप उसको लगा के रात में नाइट ब्लीचिंग बोलते हैं, रात भर लगा सकते हैं उसको, और धीरे धीरे उसका कलर वाइट होना शुरू हो जाता है। लेकिन हम आम जनमानस में हमेशा, मतलब आम जो लोग हैं उनमें हमेशा केमिकल्स को लेकर बड़ा वो सिक्योर रहते हैं कि अगर हम थोड़ा सा भी केमिकल अपनी बॉडी पे यूज करेंगे, इवन अगर दांत तो ये हो गया कि हमारा इंटरनल पार्ट हो गया, तो अगर हम इन पे यूज करते हैं तो उससे क्या कोई साइड इफेक्ट होगा या हमारी बॉडी? एक्सेसिव यूज ऑफ एवरीथिंग इज बैड, बट कभी-कभी आप लाइक मेकअप करते हैं, कभी-कभी आप मैरिज फंक्शन है, कुछ है, उससे पहले ब्लीचिंग्स या कोई और विशेष ओकेजन है उससे पहले ब्लीचिंग्स करा लें। साइड इफेक्ट कोई नहीं है अगर उसका प्रॉपर यूज किया गया। अगर उसका एक्सेसिव यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा टाइम के लिए केमिकल लगा लिया है, तो फॉर कुछ दिन के लिए दांत में सेंसिटिविटी हो जाती है, ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है। लेकिन फिर ऐसा नहीं है, ट्रीटमेंट सेफ है, सुरक्षित है। अगर पीछे अच्छे डॉक्टर, पढ़े लिखे डॉक्टर से, बीडीएस या एमडीएस डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराते हैं तो कोई परेशानी वाली बात नहीं जी। और एक और यूथ की प्रॉब्लम है, सबसे ज़्यादा यूथ को ये प्रॉब्लम रहती है कि जो मुंह से दुर्गंध आती है या फिर उसे मुंह से स्मेल जो आती है, बदबू आ रही होती है, उससे लोग बहुत परेशान रहते हैं। जो माउथ वॉश करते हैं, माउथ फ्रेशनर जो है वो भी काम नहीं करता है कई बार वो सुबह शाम जो ब्रश है वो भी काम नहीं करता है, तो उसको लेकर बिल्कुल ठीक है। देखिए जो स्मेल है मुंह से दो तरह की होती है। तो हमारी ओरल कैविटी से अगर स्मेल आ रही है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होती है दूर करना, वो एक पार्ट ऑफ पायरिया ही होता है। अगर आपके दांत में कोई सड़न हो गई, रात भर खाना फंसा रहा, सड़ गया, वो हो गया, प्रॉपर ब्रश नहीं किया, वो चीज रात में हटी नहीं तो सुबह स्मेल करेगी। और गम्स के ऊपर, मतलब आपका ब्रशिंग, वही मेथड ऑफ ब्रशिंग ठीक नहीं है तो वो दांत पे चिपकी रहेगी और स्मेल करेगी। लेकिन अगर आप उसको प्रॉपर ब्रशिंग कर लेते हैं तो वो चीज नहीं रहेगी। फिर अगर किसी को पायरिया हो गया तो वो डीप पॉकेट्स बन जाती है दांत के, फिर आप ब्रशिंग से भी उनको ठीक नहीं कर पाते। तो डिपेंड करता है, या तो आप दांत की क्लीनिंग कराएंगे, या फिर उससे भी ज्यादा अगर प्रॉब्लम हो गई तो आजकल गम सर्जरीज होती है, फ्लैप सर्जरी बोलते हैं, बोन सर्जरीज बोलते हैं, वो करके उनको ठीक किया जा सकता है। फिर कुछ लोगों के जो स्मेल है वो इस कारण से आती है कि उनको, जैसे डायबिटीज वाले पेशेंट्स में बहुत स्मेल आती है, उनको कुछ केमिकल्स, कीटोसिस वगैरह के स्मेल आती है,
तो वो फिर उसका उनका डायबिटीज का वो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्लीनिंग करके कुछ माउथ वॉशेज और गम पेड्स यूज करके वो ठीक हो सकता है। कई लोगों के ये रहता है कि बताया जाता है पेट खराब होता है, पेट की खराबी के कारण भी मुंह से बदबू आती है, तो क्या ये सही कह है? सकते हैं, बिकॉज अगर गैस बनती है कुछ भी करती है तो रिगर्जिटेशन तो होता ही है, आपको पट्टी डकारें आती है कुछ भी, उससे भी संबंधित हो सकता है। हाँ, मतलब अगर आप अभी से ध्यान रखेंगे और कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे, अगर आप इन बीमारियों से दूर रहेंगे और सेहत का ध्यान रखेंगे तो आपके दांत भी हेल्दी रहेंगे। मैं सही कह रही हूँ डॉक्टर? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और सबसे बड़ी बात यह है कि जीवन का कोई भी मंत्र हो, सबसे बड़ा मंत्र है कि जीवन की कोई परेशानी हो, चाहे दांत की हो, चाहे आंख की हो, चाहे सर की हो, चाहे कान की हो, या जीवन की भी कोई परेशानी है, उसको जितना जल्दी छोटी समस्या के साथ सॉल्व कर लेंगे, कम परेशानी होगी, कम खर्चा होगा और जल्दी ठीक हो जाएंगे आप। और उसको बड़ी बना के करेंगे तो ज्यादा खर्च भी होगा, ज्यादा समय भी लगेगा और बहुत कष्ट भी होगा। तो आपने अपने सारे सवालों के जवाब जाने, और जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर समय रहते अगर आप अपनी समस्याओं का हल कर लेंगे, अगर आपकी दांत से जुड़ी कोई भी परेशानी है या फिर आपके शरीर में कोई भी प्रॉब्लम है, उसे आप पहले ही ठीक कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे बाद में नहीं देने पड़ेंगे और बहुत ज़्यादा दर्द का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही आरोग्यवाणी में। अगली बार हम जुड़ेंगे किसी दूसरे टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, देखते रहिए ईश्वरवाणी। थैंक यू सो मच। Thank you, और मैं ईश्वरवाणी का एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ और साथ साथ एक सहयोग मांगता हूँ कि कोई भी गरीब व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जो ट्रीटमेंट नहीं ले सकता है, उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट अपने हॉस्पिटल में देख सकते हैं और उसको बहुत हैवी कंसेशन हम उसको दे सकते हैं, फ्री भी कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई गरीब व्यक्ति, अनाथ, विधवा कोई आपको ऐसी मिलती है अपने चैनल के माध्यम से, हम उसकी सेवा जरूर अपने माध्यम से करें। सर, अगर आप अपना एड्रेस बता दें तो हमारे दर्शकों को और फायदा होगा। जी, ये मेरा हॉस्पिटल है मोरल हॉस्पिटल, यमुना विहार। आप जीपीएस पर डालेंगे तो आपको लोकेशन मिल जाएगी। तो उसमें डेंटल डिपार्टमेंट है मेरा और 18-20 डेंटिस्ट अपने साथ काम करते हैं। कभी भी किसी गरीब व्यक्ति को जरूरत हो तो आप इस चैनल के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आप हमारे चैनल पे चल रहा नंबर देख सकते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आपके पास पैसे नहीं हैं तो डॉक्टर यूके चौधरी आपकी परेशानी का हल करेंगे। नमस्कार, देखते रहिए आरोग्यवाणी।